जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके 27 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे ताप्ती हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, ताप्ती हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। चलिए बताइएगा आप। तो कौन सी भाषा है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा जो ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो शेर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे शेर का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा ये हो जाएंगे पैंथेरा लियो। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज जो है किसने की थी। चलिए बताएंगे आप। तो विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज किसने की। तो याद रखेंगे इनकी खोज किए गए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे कहाँ पे। तो ये हो जाएंगे मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन ए सही जवाब है, मसूलीपट्टनम में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है। चलिए बताएंगे आप। तो सूर्य किस प्रकार का तारा हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा सूर्य जो है ये किस प्रकार का एक तारा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब कमेंट कीजिए 6 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चलिए बताएंगे आप। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे होगा। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपके यमुनोत्री है। ऑप्शन ए यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है यमुनोत्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है भूराजस्व से संबंधित महालवारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो भूराजस्व से संबंधित महालवारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे ये जनक माने जाते हैं हॉल्ट मैकेंजी को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि भारत में प्रथम चाय बागान 1835 ईस्वी में कहाँ लगाया गया। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में प्रथम चाय बागान 1835 में कहाँ लगाया गया। तो याद रख लीजिएगा ये लगाए गए थे आपके कहाँ पे। तो ये लगाए गए थे आपके असम में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, असम में लगाए गए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में यहाँ पे टिकती है। चलिए बताएंगे। तो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो ये टिकते हैं आपके उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। चलिए बताएंगे आप। तो आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है
ये आपके हो जाएंगे शून्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, शून्य होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि हेनरी इकाई है। चलिए बताएंगे आप। तो हेनरी इकाई हो जाएंगे किसका? तो याद रखेंगे हेनरी इकाई जो है वे स्वयं प्रेरकत्व के है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है? चलिए बताएंगे आप। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, तो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है ये वोल्टेज चेंज करने में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वोल्टेज चेंज करने में होते हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। चलिए बताएंगे आप। तो डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे लगाए हैं तो सही जवाब है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? चलिए बताएंगे आप। तो उत्तल और अवतल जो है ये दर्पण किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो उत्तल और अवतल दर्पण जो ये गोलीय दर्पण के उदाहरण है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, गोलीय दर्पण के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि भंडला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि भंडला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए बताएंगे। तो प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखे गए हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हुसोरी या हुचारी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? तो हुसोरी या हुचारी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे असम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, असम से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि जॉन बिल मेला किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताएंगे आप। तो जॉन बिल मेला किस राज्य से संबंधित है? तो जॉन बिल मेला जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके असम राज्य से संबंधित। ऑप्शन ए सही जवाब है, असम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में जो है सम्मिलित किया गया था? चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम में को पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इनको किए गए 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो है न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर रहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, अनुच्छेद 343 में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को यहाँ पे उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? बताइए कि यह कौन सा अनुच्छेद में की गई है? तो यह किए गए हैं अनुच्छेद 349 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 349 में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का वाला जल निकाय जो यहाँ पे कौन सा है? तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला निकाय जो यहाँ पे कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब
10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ऑप्शन आप सी करेंगे, सही जवाब 10 डिग्री चैनल होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चलिए बताएंगे आप। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि भारत में चुनाव आयुक्त जो है यहाँ पे कौन करता है? तो भारत में चुनाव कौन कराता है? तो भारत में चुनाव कराते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? चलिए बताएंगे आप। तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो याद रखेंगे ध्वनि जो है ये आपके निर्वात में नहीं चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। निर्वात में नहीं चलते हैं, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? चलिए बताएंगे आप। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखे गए नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नेहरू जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? चलिए बताएंगे आप। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो याद रखेंगे फीमर की जो हड्डी है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? चलिए बताएंगे आप। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे किडनी करते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, किडनी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? चलिए बताएंगे आप। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि नाभिक में कितने प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे आप। तो नाभिक में कितने प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं कुल 2 प्रकार के। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 2 प्रकार के। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की शोषित करने वाला यहाँ पे तत्व है। चलिए बताइए। तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे कैडमियम है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कैडमियम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है? चलिए बताएंगे। तो गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित हो जाएगा? तो गुलाबी क्रांति जो ये प्याज की पैदावार से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बालाघाट शहर किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए बताएंगे आप। तो बालाघाट तट जो है ये शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएंगे वैनगंगा पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, वैनगंगा पे है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।